मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए। कमल नंदलाल के महा उपाय प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन को सिंप्लीफाई कर देना, आपके जीवन में आशा की किरण जगा देना, जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान देना और ऐसे समाधान जो आपके घर से पूरे हो सकते हैं, पड़ोस के मंदिर से पूरे हो सकते हैं, किसी पेड़ से पूरे हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पंसारी की दुकान तक। बड़े बड़े खर्चे नहीं, बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं, कोई महंगे उपाय नहीं, बहुत सरल उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएंगे। और आज का तो जो स्पेशल उपाय है, जो महा उपाय है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फ्री का उपाय है। तो विषय सुनिए, पीपल के पत्तों का महा उपाय बैड लक को दूर भगाए। पीपल के पत्तों का महा उपाय बैड लक को दूर भगाए। जी हाँ, यह है कमल नंदलाल के महा उपाय। पीपल, पूरी जानकारी आज आपको देंगे, बताएंगे पीपल क्या है, क्यों है, एक एक चीज की जानकारी देंगे। हमारे सनातन धर्म में दो पेड़ों का अत्यधिक महत्व है। वैसे पंच जो वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है, बिल्व है, बरगद है जिसे वट वृक्ष कहते हैं, अक्षय वट जिसे कहा जाता है, अश्वत्थ यानी पीपल, तुलसी और केला, ये ऐसे 5 पेड़ पौधे हैं जो सर्वाधिक रूप से पूजे जाते हैं क्योंकि इनमें देवताओं का वास माना गया है। ऐसे ही पीपल उतना ही पूजनीय है जितना वटवृक्ष पूजनीय है। वटवृक्ष जो है बैनियन ट्री, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, और पीपल एक ऐसा पेड़ है जो देवताओं का पेड़ है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा, आज मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे पीपल जो है सभी 33 कोटि देवताओं को अपने में समाता है। कभी पीपल के पेड़ को देखिए, चींटियां, पक्षी, जानवर चारों तरफ होते हैं उसके छाल में, पत्तों पे। पीपल एक ऐसा पेड़ है जिसके फल खाए जाते हैं, बहुत छोटे से फल होते हैं, जिसके पत्ते खाए जाते हैं। किसने खाए थे? पिपलाद ऋषि ने। और शनिदेव लंगड़ा के भी इसी वजह से चलते हैं, इसी पेड़ के कारण। क्या जानते हैं आप? पीपल इतना विशिष्ट है। पूरी जानकारी आपको बताते हैं। देखिए, बहुत सारे शास्त्रों में इसके व्याख्यान है, स्पेशली स्कंद पुराण में, और इसमें 33 कोटि देवता बसते हैं। स्कंद पुराण ये कहती है। इसे देव वृक्ष कहते हैं। इसे स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा है कि पेड़ों में मैं स्वयं अश्वत्थ हूं। स्वयं कृष्ण का वास, स्वयं परमेश्वर का वास। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में स्वयं विष्णु का, ब्रह्मा जी का वास है। जड़ में, उसके तने में स्वयं विष्णु का वास है, केशव जिसे कहेंगे, और उसकी शाखाओं में, पत्तों में देवादिदेव महादेव का वास है। इसलिए पीपल हरि को इतना प्रिय है क्योंकि ये इसके हर पत्ते पत्ते पे हर हैं। हरि और हर एक दूसरे के पूरक हैं। आपने देखा होगा, अमूमन हर पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग होता है, अमूमन जो पूजनीय है। वहाँ शिवलिंग लगा लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं पीपलेश्वर, है ना। तो आज आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। आप क्यों जानते हैं कि सबसे खास जो नक्षत्र है पुष्य, उसी नक्षत्र का पेड़ है पीपल, अश्वत्थ, पिपलाद। शनि का पेड़ भी इसे ही माना जाता है, और यही पेड़ शनिवार के दिन लक्ष्मी जी आ जाती हैं इस पर, और रविवार के दिन अलक्ष्मी, दारिद्रता। तो इसलिए रविवार को इसी कारण से पीपल को सींचना मना है। यही चीज़ तुलसी के साथ में भी है।
ऐसे में ये खास उपाय इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संसार के सार का उपाय है, पीपल के पत्तों का उपाय। तो हमने आपको क्या बताया कि पीपल के पत्तों का महा उपाय बैड लक को दूर भगाए। कारण ये, एक तो ये बृहस्पति का पेड़ माना जाता है, दूसरा ये शनि का पेड़ माना जाता है, तीसरा इसमें त्रिमूर्ति है, चौथा इसमें 33 कोटि देवता हैं, हनुमान जी भी इसी में बसते हैं। ये पिपलाद ऋषि का पेड़ है जो देवादिदेव महादेव के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने ही टांग तोड़ दी थी शनिदेव की, इसलिए लंगड़ा कर चलते हैं शनिदेव। और इसे अश्वत्थ कहते हैं, देव वृक्ष। हनुमान जी, लक्ष्मी, अलक्ष्मी का भी यही पेड़। और इसी के पत्तों को खाकर कई जीव अपनी क्षुधा शांत करते हैं। इसी पेड़ के नीचे विपश्यना करते हैं लोग, इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध को इसी पेड़ के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये पेड़ देवतुल्य है और इसके पत्तों में स्वयं देवादिदेव महादेव है। ये पेड़ त्रिगुणकारी है और ये संसार की तरह स्पेसिफिक है। ब्रह्मा जी, जब पेड़ है, जब आप भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में इसका पूरा उल्लेख है कि ये जो सांसारिक पेड़ है पीपल, ये उल्टा है। जड़ें जो हैं वो ब्रह्मा है, तने में स्वयं विष्णु, महाविष्णु, और इसके पत्तों में शिव है। तो आप देखिए, सबसे नीचे शिवलोक है, कैलाश, मध्य में विष्णु है, और प्रथमा यानी कि जो उसका जड़ है उसमें ब्रह्मा है। जीवन, पालन और मृत्यु, तीनों यही है। तो आज का ये विशेष उपाय बेहद खास होने जा रहा है। करना क्या है? पत्ते चाहिए पीपल के 24। क्यों 24? क्योंकि दिन के होते हैं 24 घंटे, और एक शब्द है होरा, उसी से बना है आर। देयर आर 24 आवर्स। तो ये जो अंग्रेज है ना, आर आर करते हैं, तो ये जो आर शब्द है ये हमारी होरा से बना है। पल विपल है ना, ये किसी तो और दिन। लेकिन दिन के जो 24 घंटे हैं, इसको सुधारने के लिए, आपके बैड लक को दूर करने के लिए, किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन क्या करना है आपको? 24 पीपल के पत्ते लेने हैं, उस पर लगाना है शहद और उस पर छिड़कना है काले तिल। काले तिल शहद पर चिपक जाएंगे, और ये 24 के 24 पत्ते किसी भी सिद्ध शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और पूरी प्रार्थना के साथ कहिएगा, महादेव मेरे बैड लक को गुड लक में बदल दीजिए। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, आपका बैड लक छूमंतर। तो आज हमने बात करी पीपल के पत्तों का महा उपाय जो बैड लक को दूर भगाए। ऐसे ही खास विषयों को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में। और लिखिए ज़रूर, चाहे फेसबुक पे, यूट्यूब पर, कि आप और किस तरीके के उपाय देखना चाहते हैं। हम शोध से, शास्त्र से आपको उस तरीके के उपाय प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।